एक ही रात में ईरान ने सारे के सारे पत्ते पलट दिए हैं। इस समय जो हालत है आप विश्वास नहीं करेंगे। इजराइल शॉक में है। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का बम्बार्डमेंट होगा जो कल रात हुआ। कल रात का जो वीडियो हमने बनाया था, आपके बीच हमने रखा था, उसमें हमने ये संभावना जताई थी। और ईरान ने जब से अपने नए अपॉइंटमेंट्स किए, जो कल उनकी मिलिट्री लीडरशिप का बड़ा हिस्सा मार दिया गया था, उसके बाद इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट हुआ, नए लोग आए, उन्होंने तुरंत कमांड संभाला। एंड आई थिंक माई लास्ट लाइन वॉज दैट ईरान इज गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। और आज और जैसे ही कल का वीडियो खत्म हुआ, उसी समय ये खबर आने लगी एक के बाद एक कि वेव्स चल रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से वेव से मारा है, ड्रोन्स मारे हैं, मिसाइल्स मारी हैं, बल्कि लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि अभी ड्रोन्स मारे हैं कि मिसाइल मारी है और उससे क्या नुकसान हुआ है। आपको बताएं, हम शुरू से उसका एक तरह से रीकैप हम करते हैं, क्योंकि हम एक एक ट्वीट कर रहे थे और उसमें हम पूरी स्थितियां आप लोगों को बता रहे थे। एक्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं। वीडियोस आप जानते हैं कि इस समय इतनी नाजुक स्थिति है, वीडियोस हम दिखा नहीं सकते, वरना ये तुरंत ही बैन करेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें अंधेरा भी दिखाई पड़ रहा होगा इस वीडियो में, माफ करिएगा, क्योंकि हम ऐसे कमरे में भी हैं कि जहां पर उस तरह से रोशनी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले अचानक एक वीडियो आता है जिसमें बीचों बीच, मतलब फर्स्ट वीडियो बिल्कुल जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल फिल्म, सीधे एक मिसाइल आके तेल अवीव के बीचों बीच उसका ब्लास्ट करती है। और उसमें साफ हो जाता है कि ईरान ने इजराइल का सीना चीर दिया है, सीना चीर देना शुरू कर दिया है। और वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जिस स्पीड से मिसाइल्स आए, अब उसमें देखिए ड्रोन्स जो हैं वो अपनी जगह हैं, बट ये जो 150 बैलिस्टिक मिसाइल 3 वेव में छोड़ी, एक वेव में 150, दूसरे वेव में 150, तीसरे वेव में 150, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना रह जाए थर्ड सिस्टम, एरो सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम इजराइल का नष्ट हो जाए। अब आप देखिए, इसमें डिफरेंस देखिए। इजराइल ने कहा था कि हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम्स नष्ट कर दिए हैं। मोसाद के लोगों को पेनिट्रेट करा दिया था महीनों पहले, वो महीनों से काम कर रहे थे। उन्होंने ईरान के अंदर ड्रोन मार के पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम्स डिसेबल किए। उसके बाद इजराइल ने वहां से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, जिससे ईरान को बहुत नुकसान हुआ। अब वो नुकसान के बारे में भी जो सारी बातें आ रही हैं, वो साफ हो रहा है कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इजराइल कह रहा है। वहां पर करीब 70 से ऊपर ईरानी सिविलियन शहीद हुए, ये बात सच है। 100 से ऊपर घायल हुए, उनकी टॉप लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। लेकिन वहां पर इजराइल ने यह दावा किया था, इजराइल ने दावा किया उसके तुरंत बाद जो भी ये हुआ, उसने ये दावा किया कि हमने ईरान को डिफेंसलेस छोड़ दिया है और अब हम कभी भी चाहे ईरान पे कहीं भी मार सकते हैं। इनफैक्ट नेतन्याहू's वर्ड्स वर दैट वी ओन द इरानियन एयर स्पेस। जैसे यमन ने कहा था कि वी ओन इजराइल्स एयर स्पेस, जब बेन गुरियन एयरपोर्ट पे यमन ने मारा था। तो उसी तरह से इजराइल कह रहा है, बहुत बड़े लेवल पे कह रहा है। यमन ने तो चलिए एक छोटे लेवल पे एक बेन गुरियन एयरपोर्ट को डिसेबल किया था। इजराइल ने क्लेम किया बहुत बड़े लेवल पे कि हमने जो है वो पूरा का पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया, अब हम कहीं भी मार सकते हैं। और उसने ऐसे वीडियो बुलाना शुरू कर दिए थे कि ये देखिए तेहरान में, ये देखिए करमनशाह में, ये। लेकिन ये सारी प्रक्रिया शाम तक रुक गई। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपने एयर डिफेंसेस रिपेयर कर लिए। और उसके बाद जो खास तौर पे जो कौम इलाका है, जहां पर फुर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर, और जिसपे जिसपे इजराइल बार बार कल उसने कोशिश की मारे। तो फुर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि कौम में है, जो सबसे एंशियंट सिटी ईरान की मानी जाती है, रिलीजियस सेमिनरी भी बहुत बड़ी है, वहां से फाइट बैक शुरू हुआ। सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक चीज देखिए। उसके पहले वो जो रेड फ्लैग ऑफ रिवेंज होता है, वो ईरान में जो शियास का खास तौर पे होता है, वो जो रेड फ्लैग ऑफ रिवेंज होता है वो लहराया गया। पहले भी वो लहराया गया है कासिम सुलेमानी साहब के असैसिनेशन के बाद 2020 में। अभी भी जब 7 अक्टूबर के बाद भी एक बार ऐसा मौका आया था जब ईरान ने वो लाल झंडा दिखाया था। लेकिन लोग
इतने सिनिकल हैं कि उनको इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया, और उन्होंने कहा कि इस बार भी ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो देखिए ईरान को पंगु बना दिया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि अंदर क्या प्लानिंग चल रही है? और अंदर जो प्लानिंग चल रही थी, जिस तरीके से ईरान ने क्लेम किया था कि वो जब चाहे इजराइल को नष्ट कर सकता है, पंगु बना सकता है, इतना बड़ा अटैक, और जिसको इजरायली एयर डिफेंसेस पेनिट्रेट नहीं कर पाए। आज के दिन हालात ये हैं कि ईरान क्लेम कर सकता है कि इजराइल के एयर स्पेस को वो कंट्रोल करता है, वो जब चाहे जहां चाहे मार रहा है, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ था रात से वो अभी तक चल रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस तरीके के दावे, इस तरह की चीजें, क्योंकि देखिए वॉरफेयर का ये नया मोड है, और इस नए मोड को हमने कुछ कुछ देखा था जब इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिश हुई थी, जिसमें ड्रोन से और मिसाइल से पूरी लड़ाई हुई थी। लेकिन यहां जो हो रहा है वो दूसरे लेवल का ही है, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान में डिस्टेंसेस कितने थे? यहां डिस्टेंसेस हजारों किलोमीटर के हैं जो ईरान और इजराइल के बीच में। तो इजराइल ने एक ऑपरेशन किया जो कि जिसने दुनिया को चौंका दिया। उसके बाद ईरान ने इजराइल से भी बड़ा ऑपरेशन कर दिया और दुनिया को चौंका क्या दिया। कल हम देख रहे थे 20th सेंचुरी फॉक्स का एक अकेला कॉरेस्पॉन्डेंट, वैसे तो वहां पर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स या कोई भी अलाउड नहीं है इजराइल के अंदर। इजराइल ने सब गाजा में सबको बैन कर रखा है, और इजराइल के अंदर भी जो लोग हैं वो ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते। CNN वगैरह का तो मैंने देखा नहीं, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था बिल्कुल शॉक्ड वे में, ऐसा लग रहा था कि उस पर स्ट्राइक हुई है। तेल अवीव में वो खड़ा था, और वहां पर जो किरिया हेडक्वार्टर्स है, जो किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, जो इजराइल का पेंटागन कहे जाते हैं, वहां पर जो स्ट्राइक हो गई, उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया है। और उसके बाद देखिए जो एक के बाद एक जैसी खबरें आई, वो उसमें ये एक पूरी बात आई कि जो ईरान प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, जैसे मैंने बताया किरिया में जो इजराइल का पेंटागन है वहां पर मारा। उसके बाद एक और खबर आई कि तीन इजरायली जो पायलट्स हैं वो ईरान ने कैप्चर कर लिए। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे कुछ एक इंसिडेंट इंडिया में 2019 में हुआ था, तो मतलब इजरायली पायलट्स कुछ मैन्ड एयरक्राफ्ट लेके भी जा रहे थे। और मुझे याद है कि कुछ जब कल दिन भर पूरा जो इजराइल बोस्ट कर रहा था, और ट्रंप भी बहुत ताल ठोक रहे थे कि अब मैंने ईरान को 60 दिन दिए हैं, अब 61वां दिन है, मैंने जो कहा था कर दिखाया, अब ईरान के पास आखिरी चांस है। वो भी ट्रंप की तो बोलती बंद है। नेतन्याहू ग्रीस भाग गया है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इजराइल में पता नहीं कौन इजराइल चला रहा है। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि ये जो पूरी बात थी, ये जो पूरा नैरेटिव था, जो ये ध्वस्त हुआ, इसमें देखिए जो बेसिकली किरिया जो उनका डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, पेंटागन जो इजराइल का माना जाता है, उसमें जो स्ट्राइक हुई वो एक तरह से मोरल शैटरिंग थी। उसके बाद सारा का सारा मोरल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का गिर गया। उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था कि नेतन्याहू नहीं है तो कौन संभालेगा, किस तरीके से चीजें होंगी। और आपको बताएं कि जो देखिए जो बड़े बड़े जो तो जो मैं कह रहा था 3 पायलट्स, वो बीच में मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया था, 3 पायलट्स जो पकड़े ईरान ने। अब इसका मतलब है कि मैन्ड एयरक्राफ्ट भी ईरान ने भेजना शुरू कर दिया था। और मैन्ड एयरक्राफ्ट क्यों भेज रहे थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्योंकि ड्रोन से आप केवल मतलब ड्रोन से एक अनुमानित तरीके से, या मिसाइल से भी, ICBM से भी एक अनुमान लगा के आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वाकई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से नष्ट करना है तो उसमें आपको एयरक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। वो एक ये एयर टू सरफेस मिसाइल से ही वो हो सकता है। तो 3 मतलब इजराइल ने ये सोच लिया था कि अब कोई ऑपोजिशन नहीं है, उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर देगा। उसने 3 प्लेन्स भेजे, तीनों मार गिराए गए, और इस समय ईरान के कब्जे में 3 इजरायली पायलट्स हैं। इजराइल जितना भी डिनाई करे, लेकिन सच्चाई है कि अब डिनाइल की तो स्थिति हम लोगों ने यहां देखी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ। तो इजराइल जितना भी डिनाई करे, सवाल यह है कि उसके 3 पायलट्स इस समय ईरान के कब्जे में हैं, और आने वाले दिनों में यह राज खुलेगा कि ये क्या करने गए थे वहां। और वही बात है,
न्यूक्लियर फैसिलिटीज नष्ट करने गए थे। अब उसके जब ये सब चल रहा है तो ईरान ने देखिए क्या किया इस बार। ईरान ने सोचा कि ये हम आज इस बार सबक सिखाएं। तो एक सेटलमेंट है लीजियोन। लीजियोन जो सेटलमेंट है वो तेल अवीव के साउथ में है। वहां पर उसने सोचो सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी और 32 स्टोरी की एक बिल्डिंग गिरा दी। और बिल्कुल कल रात को एकदम ऐसा लग रहा था, आज सुबह भी वो स्थिति है कि जो इजराइल है, जो तेल अवीव है, वो गाजा है। वहां पर कुछ बचा नहीं है। वहां पर बिल्डिंग की बिल्डिंगें साफ हो गई हैं, कोई कुछ कर नहीं पाया, कोई कुछ बचा नहीं। और इसका मतलब है कि ईरान तो चुटकी में इजराइल का वजूद खत्म कर सकता है। यही बात पूरे तौर पे सामने आई। फिर देखिए, फिर यमन ने भी मारा। रोश पीना में जो रॉकेट विस्फोट हुआ वो यमन ने मारा। और बिल्कुल और यमन को भी यमन की मिसाइल को भी इजरायली इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उसके बाद लेबनान बॉर्डर पर भी ईरान ने मारा और गोलैन हाइट्स के पास भी मारा। और ये एक वार्निंग दी कि अगर हम चाहेंगे तो इस समय लेबनान में जो इजरायली फोर्सेस हैं स्टेशन, सीरिया में जो इजरायली फोर्सेस स्टेशन हैं, उन पे भी हम सीधे हमला कर सकते हैं। और ये भी ईरान की जो नई लीडरशिप आई है, मोहम्मद पपकोर और मूसवी, ये अहमद वाहिद, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने एक ये भी कह दिया है, और ये अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि डी एस्केलेशन की बात अब कोई ना करे। डी एस्केलेशन अब संभव ही नहीं है। हमने अब हम मारेंगे और हम मारते रहेंगे। और कल जो तांडव हुआ है, जो ईरान ने एक भगवान शिव का तांडव तेल अवीव में किया, और वो जो पूरी दुनिया को एक तस्वीर दिखाई, दुनिया अभी शॉक में है। लेकिन इजराइल ने तुरंत रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इजराइल का एक हिस्सा, और जो नेतन्याहू की डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसने रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश की। कल रात को भी कई सॉर्टीज तेहरान की तरफ उड़े, लेकिन मर दिए गए। ये जो करामिन शाह वगैरह जो जगह हैं जहां पर आराम से इजराइल मार रहा था, तबरेज जहां पर आराम से इजराइल मार रहा था, शाम तक आते आते जब ये काउंटर अटैक इसका ईरान का चल रहा था, उस समय इजराइल भी अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अभी आज सुबह तक बहुत सारे, मतलब आप सोचिए कि 200 के ऊपर जो इजरायली ड्रोन्स और मिसाइल हैं वो न्यूट्रलाइज की जा चुकी है। इसका मतलब है ईरान का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, वो पूरी तरह से हरकत में आ गया है। और इस पूरी स्थिति में आप देखिए कि जो गाजा के लोग हैं, सबसे ज्यादा खुशी भी उनको हुई जिनको तड़पाया गया है, जिनके मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है, जिनकी औरतों की इज्जत लूटी गई है, जिसमें हर तरह का एक मतलब जेनोसाइड चल रहा है वहां। उनके लोगों ने जब देखा ये इजराइल की तबाही, तो सही में वाकई जो एकदम गरीब आदमी है गाजा का, जो पूरी तरह से पीड़ित है, वो सड़क पे आ गया और उसने नारे लगाए ईरान जिंदाबाद के। उसके बाद बेरूत में यही हुआ, सीरिया में कई जगह यही हुआ। सीरिया से तो ये रिपोर्ट है कि कुछ जो वहां पर सीरियन रेजिस्टेंस नया उभर रहा है, उसने इजराइल के कुछ इलाकों में मतलब जहां इजरायली फोर्सेस हैं उन पर रॉकेट्स भी चलाए हैं। ये भी खबर आई है। हर तरफ से एक इजराइल को घेरा गया है। लेबनान का मैंने बताया कि लेबनान में कम से कम 3 सॉर्टीज हुई। लेबनान में भी खासतौर पे वो जो एक सेटलमेंट है, उसका जो इजरायली सेटलमेंट है, उसमें अपर गलीलीज में जो कई सेटलमेंट हैं, वहां पर रेड सायरन्स बजे। ईरान का वहां पर हल्का हमला था, फिर भी उनके डिफेंसेस को पार कर गया। और कम से कम 3 जगह वहां पर अपर गलीली में बड़े ब्लास्ट हुए। अब वहां का नुकसान अलग है। और आपको बता दें, जो टोटल पिक्चर आ रही है वो ये आ रही है कि जो इजराइल का हमला था उसमें 78 इरानियन सिविलियन शहीद हुए थे, 100 के ऊपर घायल हुए थे। इसमें कम से कम अभी तक जो अनाउंस किया गया है, और अनाउंसमेंट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अभी तक जो अनाउंस किया है कि 4 इजरायली सेटलर्स मारे गए हैं, 80 से ऊपर घायल हैं, और 82 ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे। मलबे के नीचे इजरायली दबे हैं इस बार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरा का पूरा सीन पलट गया है। जो इजराइल दूसरे देशों में, कितने देशों में उसने कितने मलबे अपने हवाई हमलों से
पैदा किए, उन हमलों, उन मलबों के नीचे इंसानों को दबाया। बेरूत से आप चले जाइए, गाजा चले जाइए, वेस्ट बैंक चले जाइए, सीरिया चले जाइए, हर जगह इजराइल की तूती बोल रही थी। वो आज खुद उनके उसके सिटीजन्स मलबे के नीचे दबे हैं, 82। और मुझे लग रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है, जो अभी लोग 4 बता रहे हैं, वो कम से कम 150 है, और जो लोग घायल हुए हैं वो कम से कम 300 से 400 है। और मलबे में जो है वो अलग है, वो 82 नहीं है, वो भी करीब 150 है। क्योंकि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, लीजियोन जो कि इजराइल के साउथ में जो एक सेटलमेंट है, वहां भी एक आर्मी इंस्टॉलेशन है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज बड़े लेवल पे हुई हैं। और मलबे वहां पर सबसे ज्यादा ये है रोशा लीजियोन, ये इस सेटलमेंट का नाम है। और इसमें जो है जो किरिया में अटैक किया ईरान ने, किरिया के आसपास भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। और किरिया में जो इनका जो एक तरह से पेंटागन है, तो पेंटागन इनका है, उसमें उसके अंदर कितने लोग मारे गए हैं यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो संख्या इजराइल ने दी नहीं है। इजराइल कह रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज अलग हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज अलग है। अब बताओ, और उसको हम जोड़ के नहीं बताते हैं। ये नए नए तरीके, भाई स्टैटिस्टिक्स से ही आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं ना, और तो कोई तरीका है नहीं। स्टैटिस्टिक्स आप फिर से यूज कर रहे हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। और वाकई आपके जो लॉसेस हैं बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो एक के बाद एक वेव्स आ रही थी, और मेरे एक्स हैंडल को और मेरे जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें जो ब्लास्ट हुए हैं, ऐसे ब्लास्ट कभी भी नहीं हुए। पूरे के पूरे घरों को चीर के चले गए, हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। 20th सेंचुरी फॉक्स, तमाम अमेरिकन आउटलेट्स जो कल तक कह रहे थे कि अब तो ईरान जवाब क्या देगा, ईरान में जवाब देने वाला बचा है क्या कोई, या कोई ऐसी चीज जिससे जवाब दिया जा सकता है वो बची है। मतलब वो ये कह रहे थे कि सारे लोग मार दिए गए, जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप, और हथियार सारे डिसेबल कर दिए गए। तो अब कुछ नहीं होता। ईरान को सीरिया समझा था, जैसे सीरिया में जब असद हटा तो जाके इजराइल ने सीरिया में सारे हथियार नष्ट कर दिए। सीरिया समझा था ईरान को, एक देश को, इतने बड़े देश को, जिसके साथ रशिया है, चाइना है, सब लोग हैं। और रशिया और चाइना ने भी कल ये कहा कि किसी भी सुपर पावर को ये समझने की जरूरत है कि उसके दिन अंत हो गए, वो प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ सकता। यानी अब ये हो गया है कि जो ईरान को इजराइल अक्यूज करता था, प्रॉक्सी वॉर ईरान चलाता है यमन और हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू। अब रशिया अमेरिका पे हमला कर रहा है कि तुम्हारा जो प्रॉक्सी इजराइल है, इजराइल तुम्हारा प्रॉक्सी है, तुमने एक प्रॉक्सी वॉर चलाने की कोशिश की, ईरान पे हमला किया और वो हमला फेल हो गया। तो ये देखिए, आज का एक ब्रीफ मैंने आपको जो एक पिक्चर दी है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है। गाजा में जस की तस अभी लड़ाई चल रही है। हमास ने कल भी कई घटनाएं की, आज सुबह से जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम शाम के वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।